सो हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। और बहुत दिनों के बाद आज हम अपने चैनल पे आए हुए हैं। हमारी ये वीडियो आई हुई है। बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड करी है। एक्चुअली मैं किसी और कंसेप्ट पे काम कर रहा था और बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, थोड़ी सी मतलब इधर उधर की चीज़ें हम लोगों को करनी थी जिसमें हम थोड़े से बिजी थे, जिसकी वजह से हम चैनल पे आ नहीं पा रहे थे। और आपने हमारा इंतज़ार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया था, आशा है कि इस बार भी आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे, पहले की तरह ही आप हमें प्यार देंगे। और वीडियो देखेंगे हम लोग। वीडियो में बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लेके आए हैं। पहले तो हमने नया कंसेप्ट लाया है, हमने वाइट बोर्ड क्लासेस ली हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड वाला आपको बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और उसके बाद आप वीडियो को लगातार लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और अगर कोई खामियां हैं तो ये भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि हमारी वीडियो में क्या खामियां हैं, क्या गड़बड़ी है, जिसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिएगा ज़रूर, एकदम शेयर भी कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपसे बहुत सारा प्यार हमें मिल चुका है और भी बहुत सारा प्यार मिलने की हमें आशा है। तो देखते हैं हम लोग, वीडियो में चलते मिलते हैं आपसे। ऐसे ही लगातार रेगुलर वीडियोज़ अब आती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। और आज बहुत ही दिनों के बाद, एक्चुअली मैं किसी दूसरे कंसेप्ट पे काम कर रहा था, तो बहुत ही दिनों के बाद मेरे को ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के रियल नंबर्स, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर होगा। तो इस रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। एक्चुअली ये रियल नंबर होता क्या है? देखिए, वैसे नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर दैट कैन बी ओनली इमेजिन। ओके, चलिए, तो रियल नंबर्स में अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स वैसे तो जनरली दो कैटेगरी में बांटे गए होते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। पहला कैटेगरी जो होता है वो रेशनल नंबर का होता है, और सेकंड वन जो होता है वो इरेशनल होता है। बाय द वे, हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्लासेस 4th, 5th, 6th, 7th, इन सारे क्लासेस में हम लोगों को रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया गया है। तो आज भी हम लोग कुछ इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे कि ये रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि रियल नंबर्स में टोटली जो है दो कैटेगरी हम लोग जनरली कैटेगराइज करते हैं उसको। तो पहले हम जान लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स जिनको फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके हम लोग। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q। उन सारे नंबर्स को जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स में एक और चीज़ खास होता है, वो ये होता है कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ़ अ फ्रैक्शन हैज़ डिनोमिनेटर जीरो देन द फ्रैक्शन कांट बी डिटरमाइंड। ये डिटरमाइन नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो वो सारे नंबर्स जिन्हें हम लोग P अपॉन Q दैट इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म में जिन सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम लोग कहते हैं क्या? रेशनल नंबर्स। जैसे जनरली आप 7/5 को जानते हैं, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ऑलरेडी है, जिसमें P यानी कि दैट इज़ नोन एज न्यूमरेटर,
7 जो है न्यूमरेटर है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, सो 7/5 इज अ रैशनल नंबर। अगर हम 5 की बात करते तो वैसे तो यहाँ पे हमको कोई इसका डिनोमिनेटर दिख नहीं रहा है, बट अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करते तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 5 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन और एज p/q, जहाँ पे न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 5 और डिनोमिनेटर जो है हो जाएगा वो 1। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं -5 की, सो -5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज -5/1। सो हियर p इक्वल्स टू 5 एंड q इक्वल्स टू 1, सो p/q के फॉर्म में यहाँ भी है -5/1। Therefore -5/1 और -5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जनरल सी चीज़ें हो गई कि कोई भी पॉजिटिव नंबर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, या जीरो की बात करते हैं, जीरो कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0/1, 0/9, 0/20। इसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू तो हमारा जीरो ही आना है किसी भी कंडीशन में। देयरफॉर 0 is also a rational number, also a rational number, 0 is also a rational number। ये हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं डेसिमल्स के तरफ। थोड़ा सा हम रुक करते हैं डेसिमल्स की तरफ। थोड़ा सा हम डेसिमल्स को डिस्क्राइब करेंगे और ज़्यादा, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लें कि डेसिमल्स में किसको किसको रेशनल कह सकते हैं। हमारे पास है 5.9 दैट कैन बी ऑल्सो 5.9 दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 59/10, जिसे 59/10 लिख सकते हैं। देयरफॉर 59/10 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 59/10 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो इस तरह से हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि ये रेशनल नंबर्स होते क्या है। अभी डेसिमल्स को हम एक्सप्रेस करने वाले इसी वीडियो में, थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो उसमें हम डेसिमल्स को भी एक्सप्रेस करेंगे। इस डेसिमल्स को एक्सप्रेस करने से पहले हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स के बारे में भी जान ले रहे हैं। इरेशनल नंबर्स, नंबर्स विच कैन नॉट बी, नंबर्स which cannot be represented, which cannot be represented as p/q, यानी कि जिन्हें हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें p/q के फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स को, नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q आर इरेशनल नंबर्स। वो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स पहले बता दें। इरेशनल नंबर्स के जो एग्जांपल्स हैं हम लोगों को देखने होंगे जो, तो इरेशनल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जिनको हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। दैट इज़ कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, यानी कि अगर हम बात करें √2 की, तो क्या आपको पता है कि √2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देयरफॉर √2 इज इरेशनल। √3 इज ऑल्सो इरेशनल। अगर हम बात करते हैं √5 की, सो √5 यानी कि 5 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर √5 इज नॉट एन इरेशनल, नॉट अ रेशनल नंबर। सो देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। अगर हम बात करते हैं √8 की, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, 8 इज परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब है ये? 2 का परफेक्ट क्यूब है। देयरफॉर √8 का वैल्यू 2 हो जाएगा और इसीलिए √8 जो होगा, जो √8 होगा वो रेशनल होगा? नहीं होगा। इरेशनल होगा? नहीं होगा। ये √8 जो होगा वो रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 5th √9 की, ये भी इरेशनल होगा।
कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा जो हर जगह बहुत सारे लोग पूछते हैं वो होता है पाई। पाई क्या होता है? पाई एक्चुअली इरेशनल ही होता है। पाई जो होता है वो इरेशनल होता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 3.14 समथिंग 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 होता है जो कि रिपीट नहीं करता है। ठीक है, सो पाई का वैल्यू एग्जैक्ट जो होता है 3.14 समथिंग समथिंग होता है। एग्जैक्ट वैल्यू तो वैसे हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो 22/7 हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग 22/7 को पाई का वैल्यू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 22/7 है तो ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है। अगर कोई कहता है कि पाई का वैल्यू अगर 22/7 है तो क्या 22/7 रेशनल है? तो बिल्कुल रेशनल है, लेकिन केवल पाई जो होगा वो इरेशनल होगा। आप हमेशा से ये चीज़ ध्यान देंगे कि केवल पाई जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा समझा। कुछ और चीज़ें भी बता देते हैं आपको कि वो सारे डेसिमल्स जो कुछ प्लेसेस के बाद रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 7.326953 डॉट 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 जो कि रिपीट नहीं करता है। 9.23736298 डॉट 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 ये भी रिपीट नहीं करता है। सो दीज बोथ आर इरेशनल नंबर्स। अगर हम बात करते हैं 7.10110110 डॉट 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 डॉट, ये सब भी 0.20220 डॉट 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 डॉट, ये सब भी जो है वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरीज में आते हैं क्योंकि दीज डेसिमल्स कांट बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। सो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी चीज़ आई जहाँ पे थोड़ा सा डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो गया। और क्या हो गया कि हमने डेसिमल में दो तरह के डेसिमल्स आपको बताए। एक्चुअली में होता क्या है, देखिए अब हम आपको डेसिमल्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। एक्चुअली डेसिमल्स दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग, एक डेसिमल जो होता है वो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सो सबसे पहले टर्मिनेटिंग के बारे में अगर हम जानते हैं तो टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब जान जाइए। टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब टर्मिनेट करना होता है। टर्मिनेट मतलब होता है, टर्मिनेट का रियल मीनिंग होता है टू कम टू एन एंड, जिसका अंत संभव हो सके। टू कम टू एन एंड यानी कि जिसका अंत संभव है, यानी कि जिसका अंत संभव हो सके। उन सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि टर्मिनेट वर्ड से हम लोग कहेंगे टू कम टू एन एंड, यानी कि जिसका अंत संभव हो सके, जो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद स्टॉप हो सके। उन सारे डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल्स जिनका एंड पॉसिबल हो। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम पहले आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। टर्मिनेट वर्ड से बना है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होंगे। अगर हम बात करते हैं 7.5 की, अगर हम बात करते हैं 7.23 की, अगर हम बात करते हैं 3.564 की। सो ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद जस्ट राइट साइड में ये 10th प्लेस होता है। कौन सा प्लेस होता है? 10th प्लेस होता है। यहाँ पे ये 10th प्लेस है और ये वाला यानी कि 3 जो है 100th प्लेस पे है। 3 किस प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है, यानी कि कुछ प्लेसेस के बाद एंड हो गया है। 5 10th प्लेस पे, 6 100th प्लेस पे, 4 जो है 1000th प्लेस पे है, और इसके बाद कोई डिजिट्स नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट 3.564 is also terminating decimal because it terminates after 3 decimal places। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझ लिया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को
फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको बता देते हैं पहले नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, तो टर्मिनेटिंग को कैसे हम लोग डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो सेकंड वन हमने बताया था आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपको दो तरह के डेसिमल्स मिलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको दो तरह के मिलेंगे। एक आपको होता है रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको मिलेगा एक रेकरिंग, और सेकंड वन जो होगा आपको नॉन रेकरिंग होगा। सेकंड वन जो होगा वो आपका नॉन रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है रेकरिंग और सेकंड वन आपका नॉन रेकरिंग। रेकरिंग या इसे ही हम लोग रिपीटिंग भी कहते हैं, इसे ही हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, और नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग जिसको कहते हैं। तो चलिए रिपीटिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 7.5555 ... जिसे हम लोग शॉर्ट में 7.5 के ऊपर रेकरिंग लगा के करते हैं रिप्रेजेंट। 7.5 के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7.55। इसमें हो क्या रहा है कि डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, जहाँ पे रिपीटिशंस देखने को मिल रहे हैं हमको, यानी कि 7.5555 ... इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 7.5 और 5 के ऊपर रेकरिंग। सेकेंड वन, इसी में आपके और भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 9.232323 ... तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9.23 के ऊपर रेकरिंग लगा के। इसीलिए चूंकि यहाँ पे ये रिपीट भी कर रहा है, इसलिए इसे रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसमें रेकरिंग लगा के भी हम लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग रेकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं नॉन रेकरिंग क्या हुआ। नॉन रेकरिंग आपको अभी हमने कुछ देर पहले भी इरेशनल नंबर्स में एग्जांपल्स भी बताया था कि 7.93275 ... रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है नॉन रिपीटिंग, और रेकरिंग के रूप में इसे हम लोग लिख भी नहीं सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉन रेकरिंग। एक और क्वेश्चन आपको 0.10 110 111 ... ये भी हमारा ना रिपीट कर रहा है और ना इसे हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो रेकरिंग डेसिमल है, रेकरिंग डेसिमल जिसको हम लोग रेकरिंग लगा के, मतलब रिपीटिंग डेसिमल जिसको रेकरिंग लगा के लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। रेकरिंग डेसिमल जो होगा, जिससे हमने बताया रेकरिंग डेसिमल्स, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। इसे P/Q के फॉर्म में कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। देयरफॉर रेकरिंग डेसिमल्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। रेकरिंग डेसिमल्स जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर। अच्छा, रेकरिंग डेसिमल्स को कहीं कहीं आपको डायरेक्ट ऐसे सुनने को मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इसे आपको कहीं कहीं मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी सुनने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको दूसरा जो कि सेकेंड वन यानी कि बी नंबर में जो आपको हमने बताया नॉन
टर्मिनेटिंग वाला, रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग जो हमने बताया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो हमने बताया, ये चूंकि P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट्स नहीं हो सकता है, कांट बी रिप्रेजेंटेड एज, कांट बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q, देयरफॉर ये क्या होगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ढूंढ निकाली कि ऑल द नंबर्स या all the decimal numbers which can terminate or which can repeat are rational and which can't repeat are, which can't terminate or which can't repeat are non-terminating, non-repeating or can't be represented as P by Q, therefore they are irrational numbers. So हमने यहाँ पे डेसिमल्स के बारे में इस वीडियो में यहाँ तक ही हम इस वीडियो को अंत करेंगे। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो डेसिमल्स टू फ्रैक्शन होगा, डेसिमल टू फ्रैक्शन होगा, और इसमें हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग टू फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके नीचे, मतलब वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का लाल बटन होगा, जिस बटन को दबाएंगे और बेल वाले बटन को भी दबाएंगे, जिससे हमारा नोटिफिकेशन भी आपको हमेशा मिलता रहेगा और आप बने रहेंगे हमारे साथ हमेशा। आपको ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही आसान से तरीके में हम आपको बताएंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये हमारा टेक्निक, जिस टेक्निक से हम अभी क्लास ले रहे हैं, यानी कि वाइट बोर्ड टेक्निक, आपको कैसा लगा, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरी वीडियोस में, ये आप बताएंगे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने इस वीडियो के लिए, बहुत सारा रिसर्च करा है मैंने, बहुत तरह की चीज़ें ढूंढी है, तब जाके मैंने ऐसा वीडियो मैं बना पाया। तो आपका प्यार चाहिए, हमें बहुत सारा प्यार की ज़रूरत है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा फ्यूचर में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला काम आपका जो है वो लाल वाला बटन दबाइए, सब्सक्राइब वाला, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आता रहेगा। कोशिश हमारी रहेगी कि रेगुलर वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिस क्लास में हम आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन समझाने वाले हैं, और भी बहुत सारी टॉपिक्स उसमें रिवाइज होती रहेंगी। मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा। सो गाइज, अभी पैंडमिक पीरियड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, जिससे हमें लड़ना है, इस कोविड को हराना है। और हराना तभी पॉसिबल है जब हम घरों में रहेंगे, मास्क लगाएंगे, खुद को यानी कि प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, और तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। तो गाइज, हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, और आशा है कि आप लोग अपने यहाँ सुरक्षित हैं, हम भी यहाँ पे सुरक्षित हैं, हम भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी घरों से बाहर ना निकलें, और जहाँ तक हो सके एक एक पौधा आप अपने तरफ से ज़रूर लगाएं। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।